हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में हमने लेंस फार्मूला डिराइव किया था फॉर अ वर्चुअल इमेज फॉर अ रियल इमेज इन द बोथ द केसेस आप कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है। अब आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हर बोर्ड में पूछा जाता है और साथ साथ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो लेंस मेकर फार्मूला है, जो कि कैसे लिखा जाता है बच्चा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 1/r2। ये इसी को बोलते हैं बच्चा लेंस मेकर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। मुझे इसी का डेरिवेशन करना है। अब इसकी डेरिवेशन के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा। ठीक। पहली चीज तो बच्चा आपने सीखा था लास्ट वीडियो में, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपने क्या सीखा था कि जब लाइट बच्चा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कन्वेक्स सरफेस हो, कैसा हो, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और बच्चा और रिफ्लेक्शन कैसे कर हो रहा हो, रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो उस केस में मुझे एक रिलेशन मिला था, इसमें बच्चा मुझे रिलेशन मिला था म्यू टू अपान वी माइनस म्यू अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। ये फार्मूले से फैमिलियर हो गए। अगर आप फैमिलियर नहीं हो, मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप लेक्चर अपलोड किया हूँ मैंने, वहाँ पे आप देखोगे तो रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए ये फार्मूला डिराइव किया था। वहीं बच्चा मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था किसके लिए, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए। मैंने आपको बताया था जो म्यू वन होता है बच्चा वो क्या बन जाता है, म्यू टू बन जाता है इस मामले में, और जो म्यू टू होता है वो म्यू वन बन जाता है। ये मैंने सिखाया था कैसे, आप पूरा मैंने डेरिवेशन किया था कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन के लिए बच्चा, डेंसर टू रेयर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बना था म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर। ठीक। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट सिखाया यहाँ पर, इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करूंगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं रे डायग्राम बना लेता हूँ बच्चा, यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ। इसके रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा, बस सब कुछ रे डायग्राम में है। रे डायग्राम आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे रे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। सपोज मान लो बच्चा इसके लिए मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अच्छा, लेंस मेकर फार्मूला के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला क्या करता है बच्चा। जो लेंस मेकर फार्मूला बच्चा होता है क्या होता है, ये रिलेशन देता है बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि लेंस मेकर फार्मूला क्या देता है बच्चा, इट गिव द रिलेशन, इट गिव्स द रिलेशन between focal length of the given lens, focal length of the given lens बच्चा, और refractive index of the medium या material of the given lens with respect to surrounding, with respect to बच्चा क्या, surrounding। यहाँ पे अच्छा refractive index और किस में रिलेशन देता है, radius of curvature of what, radius of curvature of the two surfaces of the lens। ठीक। लेंस में दो सरफेस होता है, एक फर्स्ट ये होता है बच्चा, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ। तो इन दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको उसमें रिलेशन, और बच्चा है फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस जो मटेरियल है यहाँ पर, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन देता है। अच्छा, इसकी सहायता में क्या कर सकते हैं, इसका यूज क्या है बच्चा, इसके यूज से इस लेंस मेकर फार्मूला का यूज करके मैं किसी भी फोकल लेंथ का, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का मैं क्या निकाल बना सकता हूँ, हम लेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसका यूज क्या है, इसको भी लिख लेते हैं।
इसको लिख लेते हैं। बच्चा इसका क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड टू मेक या टू फॉर्म टू मेक अ लेंस ऑफ रिक्वायर्ड फोकल लेंथ यानी कि इस फार्मूला का यूज करके मैं रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का जो भी मैं लेंस बनाना चाहता हूँ बच्चा, उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? लेंस मेकर फार्मूला। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चा? लेंस मेकर फार्मूला पड़ा हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या करना है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना है बच्चा? इसमें क्या करना है, इसमें मैं जो जो बताऊंगा उसको अच्छे से समझिएगा कि जो इसमें मैं कंसीडर करूंगा बच्चा, जो मैं डेरिवेशन करूंगा वो वेरी थिन लेंस के लिए होगा। किसकी बात करूंगा मैं? वेरी थिन लेंस की बात करूंगा। अभी मैं इसकी थिकनेस कुछ लेके चलूंगा, लेकिन जब वहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा फॉर अ वेरी थिन लेंस के लिए बच्चा, वो मैं यहाँ पे वही कंडीशन में अप्लाई वहाँ पे करूंगा। ठीक है, अब देखो ये लेंस है, लेंस। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है बच्चा, जो इसका अपर्चर होगा वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। जो इसका अपर्चर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक, हम किसके लिए ड्राइव करेंगे यहाँ पर? वेरी थिन लेंस की बात करेंगे। अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और बच्चा कैसा होना चाहिए? और किस ऑब्जेक्ट की बात करूंगा मैं? दूसरे बच्चे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। किस टाइप की मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा? यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसका इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट इमेज बनेगा। पीटी मतलब पॉइंट इमेज बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या क्या कंसिडर किया हुआ है। तो पहली चीज तो मैंने क्या बताया बच्चा, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? ये रिलेशन देता है किसमें बच्चा? फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, और बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस के बारे में रिलेशन देता है। और इसमें मैं क्या लूंगा? ये बच्चा इसका यूज क्या करोगे? ये इट इज यूज टू मेक अ लेंस रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का मैं लेंस बनाने में इसको हेल्पफुल होता है इस फार्मूले से। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो कंसिडरेशन रहेगा क्या रहेगा? लेंस कैसा होगा? थिन होगा। और पॉइंट में ऑब्जेक्ट कैसा लूंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट लूंगा। अपर्चर कैसा लूंगा? स्मॉल लूंगा। ठीक है, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे रे डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो इस केस में पहला रे बच्चा यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, अब देखो जब पॉइंट ऑफ से रे बच्चा चलेगा, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब रे चलेगा बच्चा यहाँ से फर्स्ट सरफेस से, जब फर्स्ट सरफेस इंसिडेंट होगा तो बच्चा ये फर्स्ट सरफेस कैसा है? फर्स्ट सरफेस एक्ट एज अ कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिख रहा है आपको? तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा? अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बच्चा एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ, कैसे? कुछ इस तरीके से। नॉर्मल में कैसे ड्रा कर रहा हूँ? कुछ इस तरीके से मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल में यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसको सी। ठीक, यहाँ पे ले लिया और इसको मैं सी वन में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको भी पास कर ले रहा हूँ। ये सी2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जब ये रे बच्चा इस सरफेस से थोड़ा सा इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो जब इस सरफेस बच्चा ये लाइट जो इंसिडेंट ले है रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको पता है इट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? रेयर टू डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा? ये इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। अगर बच्चा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेकेंड वाला ना होता तो क्या होता है? ये अगर ना होता, सपोज ये मैंने हटा दिया, सपोज ये ना होता तो ये लाइट कैसे जाती? ये लाइट कैसे इंसिडेंट होती बच्चा? ये बिना ऐसे इसी वाली रेंज पे जाके कहीं यहाँ पे जाके कन्वर्ज होता इतनी दूर तक। इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ जाके कन्वर्ट हो जा। लेकिन जब ये सरफेस आ गया यहाँ पर, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चा आ गया, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस केस में क्या होगा? लाइट पुनः क्या हो जाएगी बच्चा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
पुनः रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस सरफेस से। अभी कैसे होगा बच्चा, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करके दिखा रहा हूँ। दिस इज द नॉर्मल फॉर द सेकेंड सरफेस, नॉर्मल फॉर द सेकेंड सरफेस। क्यों बोल रहा हूँ बच्चा, क्योंकि इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, लेफ्ट साइड लाई करेगा, और इस वाले सरफेस के लिए, फर्स्ट वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा। ठीक, तो मैं इसको बोल रहा हूँ n1 और इसको बोल रहा हूँ n2, ये नॉर्मल है। अब बच्चा मान लो ये पॉइंट कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, ए पे हो रहा है, इसको मैं बी पे हो रहा हूँ, यानी कि जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो किस पॉइंट से हो रहा है, ए पॉइंट से। जब सेकंड सरफेस बच्चा रिफ्लेक्ट बैक होगा तो मैं बोलूंगा उसको पॉइंट को बी। अब देखो इस केस में, अब जब यहाँ से सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, ये देखो ये सी बी एन टू, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या हो जाता है, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा नॉर्मल से। देखो ये नॉर्मल है, ये क्या हो गया, अवे हो गया। अब इस केस में मेरा जो फाइनल इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है बच्चा, ये बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये। और जो फर्स्ट सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ रहा था, उसके लिए इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ, उसको मैं बोल दे रहा हूँ बच्चा क्या, आई डैश। अभी मैं पूरा रे डायग्राम बना के, जब तक पूरा रे डायग्राम अच्छे से समझा नहीं लूंगा तब तक मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, क्योंकि सब कुछ रे डायग्राम में ही है। रे डायग्राम समझ में आ जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी, मैथमेटिकल चीजें। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये आपका इंसिडेंट बच्चा, ये इनसाइड रिफ्लेक्टेड है। ये तब का केस है जो डॉटेड लाइन बनाया है, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होता, तब कहाँ पे होता इमेज, आई डैश बनता। जब बच्चे ये सेकंड सरफेस आ गया, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, तो उस केस में इमेज कन्वर्ट होकर कहाँ मिल रही है, आई, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, आई मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज मान रहा हूँ कि मान लेते बच्चा जो थिकनेस ऑफ द लेंस है, मैं कितना मान लेता हूँ, थिकनेस ऑफ द लेंस वी टेक हियर, थिकनेस ऑफ द लेंस कितना लेता हूँ बच्चा, स्मॉल टी लेता हूँ, कितना लेता हूँ, सपोज मैं इनिशियली इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज बच्चा हम क्या ले रहे हैं, जो थिकनेस यहाँ से, यानी कि P1 है, ये P1 है और ये हमारा O है, यानी कि फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, U ले लेता हूँ यहाँ पर, क्या ये U है फर्स्ट सरफेस की, मैं फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान रखना इस बात का, हर सरफेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हर चीज कंसिडर करूंगा। तो फर्स्ट सरफेस बच्चा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मान लिया मैं यहाँ पर, U मान लिया। अब फर्स्ट सरफेस से इमेज का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया यहाँ पर, ये फर्स्ट सरफेस से इमेज का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, ये इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या, इसको बोल दे रहा हूँ मैं वी डैश। क्यों, क्योंकि ये वो एक्चुअली जो यहाँ पे आई डैश बन रहा है वो सेकंड सरफेस के लिए कैसे बिहेव करेगा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये पहले सरफेस के लिए मैंने जो बताया यहाँ पर वो समझ में आया। पहले सरफेस में मैंने क्या बताया बच्चा, कि जो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने क्या माना, यू माना है। फर्स्ट सरफेस के लिए जब इमेज, जब ये सेकंड सरफेस ना होता तो उस केस में इमेज कहाँ बन रहा होता है, आई डैश बनता। उस केस में इसका जो इमेज की पोजीशन ले लेता हूँ, वी डैश बोल दे रहा हूँ। इतनी बात क्लियरिटी आ गई। अब सेकंड सरफेस की बात करूंगा। अब सेकंड सरफेस के लिए मैं कलर चेंज करके यहाँ बना रहा हूँ, अच्छे समझना। सेकंड सरफेस के लिए बच्चा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो आई डैश है, जो ये आई डैश है, एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज, एक्ट एज बच्चा कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसे एक्ट करेगा बच्चा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि आई डैश जो होगा बच्चा वो कैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, फॉर सेकंड सरफेस ऑफ द लेंस। सेकंड सरफेस के लिए ये कैसे बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मानूंगा, मैं मान लेता हूँ बच्चा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को, सेकंड सरफेस, ध्यान रखना सेकंड सरफेस की बात मान रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकंड सरफेस बच्चा अगर मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, या अभी रुक जाओ, सेकंड सरफेस से इमेज का पोजीशन में बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या, दिस इज द इमेज पोजीशन। ये मैं बोल देता हूँ बच्चा फाइनल इमेज है, तो इसको मैं वी बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, वी बोल दे रहा हूँ, दिख रहा है, दिस इज वी। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब मुझे ये निकालना है P2 आई डैश, मुझे क्या निकालना है बच्चा, P2 आई डैश। तो मुझे एक्चुअली यहाँ से P1 से लेकर बच्चा P आई डैश तक कितना डिस्टेंस लिया हूँ, V डैश लिया हूँ, कितना लिया हूँ, V डैश लिया हूँ। अब इसकी थिकनेस कितनी बच्चा मैंने मान रखा है, T मान, कितना मान रखा है, स्मॉल T मान रखा है। अगर इस पूरे V डैश में से T निकाल दूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये P1 आई डैश में से बच्चा माइनस कर दूं P1 P2, देखो P1 डैश क्या बच्चा, V डैश है, माइनस
ये टी है P1 टी, ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा P2 आई डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P2 आई डैश हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो P1 आई डैश, देखो ये डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो P1 आई डैश माइनस टी, निकाल दूंगा तो P2 आई डैश, यानी कि सेकेंड सरफेस से, यानी बच्चा सेकेंड सरफेस से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सेकेंड सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, वी डैश माइनस टी हो जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। मैं फिर से रे डायग्राम समझाने जा रहा हूँ अच्छे से, एक एक पॉइंट कैसे क्या है, तब मैं मैथमेटिकल चीजें आगे बढ़ाऊंगा। पहली चीज बच्चा हमने क्या किया, मैंने जो लेंस की थिकनेस मान रखा है क्या टी, पहली चीज हमने क्या मान रखा, लेंस की थिकनेस कितना मान लिया, टी मान लिया। तो यहाँ मैं एक एक चीज में मानते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ, आप भी नोट करते जाओ, ठीक। देखो पहली चीज हमने क्या माना बच्चा कि थिकनेस ऑफ द लेंस, थिकनेस ऑफ द लेंस बच्चा यहाँ पे P1 P2 है, ये क्या है स्मॉल टी, और वेयर P1 P2 क्या बच्चा यहाँ पे पोल P1 एंड P2 आर दी पोल ऑफ द टू surfaces ऑफ द लेंस। यानी फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने कितना माना बच्चा यहाँ पर P1 माना, सेकंड सरफेस के लिए कितना माना है P2 माना है। समझ में आया इतनी बात? फर्स्ट सरफेस का पोल क्या होगा, हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब पढ़ाया था, जाके देखिए आप वीडियो में, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो मैंने P1 P2 माना था वो पोल बोला था, हमने कहा था जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन रहा है यहाँ पर, और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो ज्योमेट्रिकल सेंटर माना था बच्चा, उसको हमने कितना माना था P1 माना था, P2 माना था, उसको हमने डिफाइन किया तो वो पोल होता है, ठीक है। वही पोल है P1 P2, वही वाला वो है, सेम वही चीज है, क्योंकि ये भी कैसा बच्चा एक्ट एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कैसा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में पोल ये है, और जो ये ओ है बच्चा, जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये ओ क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, जो आपने एज इट इज पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ से P1 और P1 P2 क्या है थिकनेस मान लिया बच्चा, यहाँ से मैं P1 ओ को मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल रहा हूँ बच्चा, यू बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। समझ में आ गया? ये फर्स्ट सरफेस बच्चा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अब देखो P1 आई डैश क्या है बच्चा, यहाँ पर P1 आई डैश बच्चा क्या है, इमेज की पोजीशन है V डैश, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है बच्चा फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। समझ में आ गया यहाँ पर? ये चीज मैंने क्या माना, फर्स्ट सरफेस से जब ये सेकंड सरफेस नहीं होता, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनता बच्चा, आई डैश बनता। ये बात क्लियरिटी आ गई माइंड में। अब दूसरी चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, ये देखो। अब बच्चा यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे माना हूँ P2 आई डैश, जब देखो सेकेंड सरफेस आ गया, यानी कि जब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट हुआ तो उस केस में लाइट और क्या हुई रिफ्रैक्ट हो गई, और कितना हो गई बेंड हो गई, और बेंड हो गई बच्चा, बेंड होने के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ बच्चा, ये आई पे प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे। और दूसरी ये बच्चा अगर रे इंसिडेंट देखो, ये मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये देखो ओ से एक नॉर्मली इंसिडेंट होगा लाइट, कैसा बच्चा है नॉर्मली इंसिडेंट होगा लाइट, उस केस में मैं यहाँ पे ग्रीन से बना दे रहा हूँ इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये हमने दो रे लिया बच्चा, एक अब इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पे, और दूसरी रे बच्चा यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली। जब इस सरफेस में नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो देखो फाइनल जो इमेज है, यानी फाइनल जो रिफ्लेक्टेड है बच्चा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से जो फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, आई पे बन रहा है। बात समझ में आ गया? तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कि जो आई डैश है, जो आई डैश है बच्चा, इस सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका आई डैश का इमेज कहाँ बन रहा है, आई डैश आई पे मिल रहा है, आई डैश का इमेज कहाँ मिल रहा है बच्चा, आई डैश आई पे मिल रहा है। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अब बच्चा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये P2 आई डैश, ये क्या है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कैसा ऑब्जेक्ट बच्चा, वर्चुअल, कैसा है वर्चुअल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है
फ्रॉम द सेकेंड सरफेस from the second surface of the lens from the second surface of the lens। बात समझ में आ गया, जिसको मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर v डैश माइनस टी। अब v डैश माइनस टी हमने कैसे निकाल रखा है, यहाँ पे हमें बता रखा है, ये v डैश माइनस टी कैसे निकाला है हमने यहाँ से बताया है, थिकनेस t है तो इस तरीके से पूरा हमने बताया हुआ है। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने हर एक चीज एक एक स्टेप को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताया भी है, वहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है। और अपने नोट्स में ऐसे लिखना भी रहेगा, नोट्स में एक एक चीज यहाँ पे कौन सा है थिकनेस है, कौन सा टी है, क्या यू है, क्या वी डैश मैंने माना है, यहाँ पे वी माइनस टी क्या है, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा काफी, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज हमने क्या माना बच्चा, देखो अब ये जो मैंने P2 आई है यहाँ पे P2 आई बच्चा, ये क्या है फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है जिसको मैं बोलूंगा बच्चा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द व्हाट सेकेंड सरफेस, फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। बात जिसको मैं कितना मान रहा हूँ बच्चा यहाँ पर v मान रहा हूँ, तो v डैश क्या है, v डैश माइनस टी क्या है, u क्या है, v क्या है, मैंने अच्छे से यहाँ पे कोशिश किया है समझाने का। अब बात आती है बच्चा, मैंने जो अभी फार्मूला पढ़ाया है इस फार्मूले का यूज करने की बारी आ गई, ठीक। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज कैसे करूँगा, इस फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज कैसे करूँगा, इस बात को समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये, अब मैं इस फार्मूले के लिए अगर बच्चा इस फर्स्ट सरफेस की बात करूंगा, किस सरफेस की बात करूंगा, फर्स्ट सरफेस की बात करूंगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका क्या है म्यू1 है, और बच्चा दोनों साइड हमने मान रखा है क्या, लेंस के दोनों साइड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा क्या है यहाँ पर म्यू2 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है म्यू2 है, ये म्यू1 है, इधर साइड बच्चा म्यू1 है, और जो मीडियम है बच्चा यानी मटेरियल ऑफ द लेंस है उसका रिफ्लेक्टिव कितना है म्यू2 है, यानी कि दोनों साइड मैंने सेम मीडियम रखा है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू1 मान लिया, म्यू सपोज में यहाँ पे एयर ही मान लेते हैं, एयर मान लेते हैं, क्योंकि जनरली बच्चा जो लेंस होता है ग्लास का बना होता है और दोनों साइड कैसा मीडियम होते हैं, एयर मान लिया। बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब मैं फर्स्ट सरफेस के लिए मैं जो रिलेशन ये पढ़ा है ये यूज करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सरफेस में देखो, ये फर्स्ट सरफेस देखो, फर्स्ट सरफेस में देखो बच्चा लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। देखो फर्स्ट सरफेस की बात, यानी फर्स्ट सरफेस की बात करूंगा, ये इस सरफेस की जो पहले लिखा है ये, इसके लिए बच्चा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही कैसे रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब इस केस में अगर मैं लिखूंगा उस रिलेशन को कैसे लिखूं बच्चा, देखो वी नो दैट, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट वी नो दैट व्हाट, हम जानते हैं बच्चा क्या कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए, रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए मुझे रिलेशन पता है बच्चा क्या म्यू2 अपान वी, म्यू2 अपान वी माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपान आर। बात समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ बच्चा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो ये मैं किससे दिखा दूँ, येलो से दिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो बच्चा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस वन, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस वन दिख रहा है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मान रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे कितना बोल रहा हूँ, यहाँ पर R1 बोल दे रहा हूँ। सेकंड सरफेस के लिए बच्चा यहाँ पे बोल दे रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, कितना बोल रहा हूँ यहाँ पर R2, और यहाँ पे मान रहा हूँ कितना बच्चा R1, ठीक। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं R1 मान रहा हूँ, सेकंड सरफेस का बच्चा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान रहा है उसको R2 मान रहा हूँ, क्लियर। अब देखो अब इसके अकॉर्डिंग जो गिवन डाटा है यहाँ पर हमने एक एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए कि इसको मैं R1 यहाँ पे हर कलर की लाइट के लिए अलग अलग मैंने यूज किया हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ है,
ठीक है। अब देखो दूसरी चीज बच्चा, अब इस रिलेशन को अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू मेंशन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मुझे ये सेट करना है इस इक्वेशन। तो देखो इसमें सेकंड मीडियम क्या है, म्यू2 है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स म्यू2 है, म्यू2 हो गया। अब इसकी बच्चा v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चा, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा है v डैश, कितना है देखो v। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा वी नो द डेटा टू डेंसिटी मीडियम दिस, तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख लो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड मीडियम बच्चा, रिफ्लेक्टिंग मीडियम u2 है और इसलिए पोजीशन क्या है v डैश है। अब दूसरी चीज हमें बात यहाँ पे देखो, पोजीशन यहाँ पे v डैश माना है और ऑब्जेक्ट क्या है u है, ऑब्जेक्ट क्या है u है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे लिखूंगा μ1 अपान। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बचा यहाँ पे लिखूंगा μ1 माइनस μ2। अब इसका फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना माना है 1, r1 माना है। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो फर्स्ट सरफेस के लिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इसी तो फर्स्ट सरफेस के लिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, देखो ब्लू लाइन, देखो ब्लू लाइन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चा, v डैश है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चा, ये देखो यहाँ पर ये कितना है v डैश है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है u डैश है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा क्या है μ2 है, यहाँ पे μ1 है। कब, जब रेडियल टू डेंसर में रिफ्लेक्शन हो रहा था तब, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए ये कैसा कंसीडर होगा बच्चा, रेडियल टू डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया फर्स्ट। अब मुझे सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड सरफेस का जो कंसीडरेशन लिया जाएगा डेंसर टू रेयर मीडियम लिया जाएगा, यानी कि जो रिफ्लेक्शन लिया जाएगा बच्चा कहाँ से लिया जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम। देखो लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम के लिए मैंने यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला लिखा है, डेंसर टू μ1 जो था वो μ2 बन जाएगा और जो μ2 था वो μ1 बन जाएगा। समझ में आ गया। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एज इट इज रहेगा, आर भी एज इट इज रहेगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन सेकंड सरफेस के लिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर द सेकंड सरफेस, फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखो बच्चा ये क्या हो जाएगा, μ2 μ1 बन जाएगा। ये v डैश कितना है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज कितना मान रखा है यहाँ पे, देखो सेकंड सरफेस के लिए पोजीशन ऑफ इमेज हमने क्या माना है, ये माना है, देखो ये दिख रहा है दिस वन। सेकंड सरफेस से पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, ये देखो ये पोजीशन ऑफ इमेज लेना है ना, पोजीशन इमेज क्या है v है, कितना है बच्चा यहाँ पर v है, दिस वन पोजीशन ऑफ इमेज ये। अब पोजीशन ऑब्जेक्ट कितना है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये दिस आई डैश एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, v डैश माइनस टी है, और पोजीशन ऑफ इमेज बच्चा कितना है सेकंड सरफेस से, v मान रखा है। देखो यहाँ पर रेड कलर से v माना है, ये दिख रहा है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर दिस वन, ये दिख रहा है आपको बन रहा है, ये इमेज पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये क्या है ऑब्जेक्ट पोजीशन है फ्रॉम द सेकंड सरफेस, दिख रहा है, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ एक एक चीज। अब देखो अब इसी को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, μ1 अपान हो जाएगा बच्चा, पोजीशन क्या हो जाएगा v हो जाएगा, और ये μ2 अपान क्या हो जाएगा v डैश माइनस टी हो जाएगा। अब देखो ये μ1 हो जाएगा, μ2 μ1 बन जाएगा और μ1 μ2 बन जाएगा। इस केस में बच्चा यहाँ पे सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, r2 मान रखा है। देखो सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना माना है, r1 माना, कितना माना है यहाँ पर r1 माना है। सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी r2 माना, कितना माना हूँ r2 माना हूँ। ठीक है, अब देखो ये दो इक्वेशन बन गया, इसी तरह सेकंड इक्वेशन। अब बच्चा दोनों इक्वेशन में इस सेकंड इक्वेशन में कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ कि फॉर अ वेरी थिन लेंस, फॉर अ वेरी थिन लेंस, जो बच्चा v डैश माइनस टी होगा इक्विवेलेंट किसके v डैश, यानी कि t क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट टू जीरो ले रहा हूँ, यानी कि इस केस में बच्चा t क्या हो जाएगा जीरो बराबर हो जाएगा। तो ये देखो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका μ1 अपान v
म्यू वन अपान वी, म्यू टू अपान वी डैश इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर टू डैश। ठीक, ये आर टू डैश हो गया। अब देखो यहाँ पर, ये देखो फॉर अ वेरी थिन लेंस की बच्चा, ये लेंस क्या अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या मान रखा था कि इसकी कुछ थिकनेस है, लेकिन मैं यहाँ पे अप्लाई कंडीशन कर रहा हूँ कि हमें ये डेरिवेशन करना है बच्चा किसके लिए, थिन लेंस के लिए पढ़ना है। तो थिन लेंस के लिए अगर वो ये थिन लेंस यानी कि जो ये थिकनेस इसकी, अगर ये जो थिकनेस है बार को वो थिन लेंस हो जाएगा, तो थिकनेस क्या होगा बच्चा, निगेटिव जीरो की तरफ मान सकता हूँ मैं, कंसिडर कर सकता हूँ। यही चीज मैं यहाँ पे माना हूँ। ये देखो इस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बिकम्स दिस, तो इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा सेकंड स्टार, सेकंड स्टार। अब देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्टार, फर्स्ट एंड सेकंड स्टार को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर बच्चा, म्यू वन भी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दो, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ दो, म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान वी डैश प्लस इसमें क्या है बच्चा, देखो म्यू टू अपान वी डैश, म्यू टू अपान वी डैश माइनस म्यू वन अपान यू, म्यू वन अपान यू। देखो देखो ये म्यू टू अपान वी, म्यू वन अपान कहाँ गया, दिस वन म्यू टू अपान वी डैश माइनस म्यू वन अपान यू, यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, इसको भी जोड़ करते हैं। ठीक, इसको ऐड कर दो, राइट साइड को भी ऐड कर दो, तो राइट साइड मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर टू प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। देखो इसमें बच्चा, देखो ये कट जाएगा क्या, सेम से म्यू टू अपान वी डैश है, यहाँ पे भी है, तो मुझे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ से मुझे क्या बच रहा है, यहाँ से मुझे बच रहा है, यहाँ बच्चा मुझे बच रहा है म्यू वन अपान वी बच रहा है, म्यू वन अपान यू बच रहा है। यहाँ बच्चा देखो दोनों, देखो यहाँ पे मैं इसको म्यू वन अपान म्यू, इसको मैं माइनस, इसको थोड़ा सा कैसे मॉडिफाइड करके लिख रहा हूँ, इसको बच्चा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या माइनस, देखिए मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर इसमें से ये माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, देखो माइनस कॉमन लिया तो म्यू टू ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा अपान आर टू प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। देखो इसको मैं ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, म्यू टू माइनस म्यू वन को अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट बच्चा क्या मिल जाएगा, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, और यहाँ पे क्या बच्चा, म्यू वन हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे वन अपान वी माइनस वन अपान। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा ये वन अपान वी, वन अपान यू, अगर म्यू वन से डिवाइड कर दूं इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू टू अपान म्यू वन माइनस म्यू वन अपान म्यू वन, इस ब्रैकेट में आर वन ये आर टू। देखो ये वन अपान वी माइनस वन अपान यू, ये बन जाएगा बच्चा क्या, ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव बोल सकता हूँ इसको, रिलेटिव म्यू टू विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चा आपका आर वन माइनस आर टू। ये बात समझ, ये क्वेश्चन नंबर। अगर यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ बच्चा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आपको मैंने बताया था इसके पहले कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चा इन्फिनिटी होता है तो इमेज कहाँ बनता है उसका, इमेज फॉर्म एट फोकस ऑफ दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी लेंस। मैंने पढ़ाया था अभी अभी ये डायग्राम बना के पूरा पूरा, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, पूरा मैंने डिस्कस किया था कि बच्चा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा तो इमेज बच्चा कहाँ होगा, इमेज भी कहाँ होगा, फोकल लेंथ पे होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान इन्फिनिटी बन जाएगा, वन अपान इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये बच्चा हो जाएगा सिंपल, मैं इसको म्यू लिख रहा हूँ, दिस इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस वन, इट बिकम्स वन अपान आर वन, वन अपान आर टू। ठीक, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज वन अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन इन ब्रैकेट
R1 1/R2। ये क्या हो गया, ये मुझे जो मिला बच्चा, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो। और यही हमारा क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। दिस इज द लेंस मेकर्स फार्मूला। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब इक्वेशन देखो थर्ड और फोर्थ को, अगर इसका बच्चा लेफ्ट साइड कंपेरिजन करूँ, लेफ्ट साइड कंपेरिजन करूँ, वी गेट हियर 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। तो ये भी क्या है बच्चा, ये भी क्या है, ये लेंस फार्मूला है जिसको गॉसियन लेंस इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम गॉसियन लेंस इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन, दिस इक्वेशन इज नोन एज गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। यानी कि जो आप लोग लेंस फार्मूला पढ़ते हो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वो क्या है एक्चुअली, क्या है, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन है। ये लेंस फार्मूला है। इसमें देखो रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस माइनस 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। बात समझ में आ गया। ये आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। डिटेल में हर एक चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो इसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। ये एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए पूछता है, और एग्जाम में बच्चा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और दूसरी चीज तो ये पूछा जाता है कि अगर लेंस को बच्चा, लेंस को किसी लिक्विड मटेरियल में, किसी लिक्विड में डीप कर दिया जाए, वो कैसे बिहेव करेगा, तो मैं इसी फार्मूले में क्या करूंगा, उसको मैं वहां पर बताऊंगा डिड्यूस करके। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ से एक रिलेशन आपको पता चल रहा है बच्चा कि जो 1/f है और यहाँ पे जो म्यू माइनस 1 है, अगर इस रिलेशन को डिड्यूस करूँ, इस रिलेशन में जो डिड्यूस करूँ बच्चा, यहाँ पर डिड्यूस करूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या बच्चा फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेसिप्रोकल में। अगर बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा ज़्यादा होगा मीडियम का जिसमें ये रखा जा रहा है, मतलब लेंस को जिसमें डीप किया जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा बच्चा, उसमें क्या होगा, उसमें फोकल लेंथ का क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि जिस इस जो लेंस का मटेरियल है किसी लिक्विड मटेरियल में रखा जाता है, तो अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसमें फोकल लेंथ क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब चेंज कर देगा अपना नेचर। लेकिन तो निगेटिव साइन ले सकता है, यहाँ से देखो रिलेशन में। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा घट रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगा उसके, इसमें बढ़ेगा। यानी कि लिक्विड मटेरियल में जब जहाँ पे रखा जाता है बच्चा लेंस मटेरियल को, अगर वहाँ का लिक्विड मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, उस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चा, डिपेंडेंसी ऑफ, मैं हेडिंग में डिस्कस करूंगा डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस। देखो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहा है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। इन दोनों पे कैसे डिपेंड करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैसे मैंने क्या क्या किया है। मेन रे डायग्राम है, अगर रे डायग्राम समझ में आ गया बच्चा, आपको सब समझ में आएगा। इसमें रे डायग्राम समझ में आया होगा तो सब समझ में आएगा। तो मैंने पहली ऑब्जेक्ट में किया, पहला ऑब्जेक्ट हमने ली यहाँ से, इसका फर्स्ट सर्फेस से इसका क्या हो रहा है बच्चा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। फर्स्ट सर्फेस रिफ्लेक्शन होगा तो इसका इमेज कहाँ बन रहा होगा, आइडेस बन रहा होगा। ये जो आइडेस बन रहा है बच्चा, सेकंड सर्फेस कैसे बिहेव करेगा, एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। अब दोनों साइड में मैंने मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना माना है, म्यू1 एज ए एयर के रूप में। और बच्चा जो मटेरियल मीडियम है बच्चा किसका, लेंस का, उसको उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 माना है एज ए ग्लास मीडियम। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने जो इंडिकेट किया है, रेड लाइन बच्चा पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज है, ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चा। फिर यहाँ से मैंने यहाँ तक मान लिया बच्चा क्या, सेकंड सरफेस से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने वी डैश माइनस टी मान लिया है। इसके फिर बाद में मैंने क्या मान लिया बच्चा, हमने यहाँ बात मैंने मान लिया है कि ये थिकनेस ऑफ द लेंस क्या है, फॉर अ वेरी थिन लेंस, यानी कि थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी लेस। यहाँ पे लिख दो, थिकनेस ऑफ द लेंस
इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल या वेरी, यहाँ पे वेरी स्मॉल, उस केस में हम टी को 0 मान लिया है यहाँ पर। उस केस में हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, वी डैश माइनस टी क्या हो जाएगा, वी डैश बराबर हो जाएगा। मैंने सेकंड इक्वेशन को रिप्लेस किया है, रिप्लेस करने पर ये पूरा मैं डायरेक्शन किया हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मुझे लेंस में का फॉर्मूला रिड्यूस हुआ है। और बच्चा इसी को मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ थर्ड वाले का, लेफ्ट साइड राइट साइड, जो मुझे फॉर्मूला मिला था, जो मैंने अलग से डेरिवेशन किया था लेंस फॉर्मूला के लिए, फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर द रियल इमेज इन कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। वो बच्चा हमारा क्या कहलाता है, गॉसियन फॉर्म ऑफ अ लेंस इक्वेशन बोला जाता है, जिसको हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ बच्चा डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑन refractive index and radius of curvature of the surface of the lens। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास।